जय हिंद दोस्तों। देखिए, हिंदी के जो सीरीज हम लोग हिंदी स्टार्ट किए हैं बहुविकल्पी प्रश्न का, इसमें आज तीसरी क्लास है। मतलब है तो चौथी क्लास, लेकिन चैप्टर तीसरा है, क्योंकि उसमें आपके वर्णमाला में 2 क्लास हो गया था। 321 प्रश्न था और उसमें कुछ वन लाइनर भी था, इसलिए उसमें 2 क्लास करना पड़ा। और आज का जो टॉपिक है हम लोगों का हिंदी में, वो शब्द रचना है। इसमें उपसर्ग आएगा, प्रत्यय आएगा, पुर्तगाली, देसी, विदेशज और ये सभी सारे शब्द आएंगे इसमें। इसके 279 प्रश्न हैं। शुरू से अंत तक आप बस बने रहिएगा। 45 से 50 मिनट में सारे प्रश्न करा देंगे। बस आप लोग क्या करेंगे कि जो भी आने वाली, जैसे जो 40,000 वैकेंसियाँ हैं यूपी पुलिस में, यूपी उस 40,000 में यूपीएसआई 5200 आएगी, पीएससी आएगा और पीएससी लगभग 16,000, और आपका जेल वार्डन 4700 के आसपास, फिर लेखपाल की आने वाली है 8,000 के 10,000 के आसपास। और ये सारी जो वैकेंसी हैं, यानी कोई भी हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उससे संबंधित यानी हिंदी से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये सारे वीडियो। प्लेलिस्ट इसका डिस्क्रिप्शन में है, अगर पिछले वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी आपके टेलीग्राम लिंक में, टेलीग्राम ग्रुप में हम भेज दिए हैं, वहाँ से जाके उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सीधे बहुविकल्पी, यहाँ से पहले थोड़ा सा आपको शब्द रचना के बारे में बता देते हैं, इसके बाद सीधे हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, शब्द जो होते हैं, शब्द भेद जो होते हैं, इसके 2 भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। ठीक, इसके बाद सार्थक शब्द के 3 भेद होते हैं, एक प्रयोग के आधार पर, और एक रचना या बनावट के आधार पर, एक उत्पत्ति के आधार पर। अब बात करें प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर इसके 2 भेद होते हैं। एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। इसके बाद अगर बात किया जाए कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, पहले इधर देखें कि रचना या बनावट के आधार पे, तो रचना या बनावट के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका रूढ़ शब्द, और एक होता है यौगिक शब्द, और एक होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक, और उत्पत्ति के आधार पे भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है तत्सम शब्द होता है, एक तद्भव शब्द होता है, एक देशज शब्द होता है, और एक विदेशज या आगत शब्द होता है। ठीक, अब बात करें यदि विकारी शब्द की, तो विकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक संज्ञा होता है, एक सर्वनाम होता है, एक क्रिया होता है, और एक विशेषण होता है। ठीक, इसके बाद अविकारी की बात किया जाए तो ऊपर करते हैं, अविकारी के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? देखिए, अविकारी के तो एक तो क्रिया विशेषण होता है, एक संबंध बोधक होता है, और एक समुच्चय बोधक होता है, और एक विस्मयादि बोधक होता है। ठीक है, 4 इस रचना के भेद हैं, इसको जानना आपको अनिवार्य है। आइए अब चलते हैं सीधे बहुविकल्पी प्रश्न प्रश्न पे। ये जो सारे 279 प्रश्न हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है इसमें शामिल जो किसी भी परीक्षा में न पूछा गया हो। तो सबसे देखिए, किसी भी परीक्षा का, यदि कोई भी परीक्षा आपको देनी है, तो उससे पहले हिंदी से, उस चैप्टर से सारे आप प्रीवियस ईयर प्रश्न कर लें, तो उस चैप्टर से एक भी प्रश्न आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिर करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र उपसर्ग है। प्रमाण में भी प्र उपसर्ग है। ठीक, केवल उत्तर की बात करते हुए चलेंगे हम लोग जल्दी से, क्योंकि 279 प्रश्न करना है। प्रयोग में भी देखिए, प्र धन योग बराबर प्रयोग, प्र उपसर्ग है इसमें। मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? तो मूर्ख धन ता प्रत्यय है इसमें। वत्सल में प्रत्यय क्या है? तो ल प्रत्यय है। ठीक, वत्स धन ल। सुहावना, सुहावना लिखाई और छलिया, सुहावना में देखिए सु धन आवना, और छलिया लिखाई में आई प्रत्यय, और छलिया में ईया प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर की बात करें कि दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर है, ऑप्शन नंबर ए। प्रतिध्वनि में उपसर्ग प्रति है, क्या है? प्रति। 9 नंबर देखेंगे, अधिकार में उपसर्ग क्या है? तो अधि है। धार्मिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है, क्या थी? धर्म धन इक, धार्मिक होता है। प्रति उपसर्ग किस भाषा में आता है? तो संस्कृत भाषा में आता है। हिंदी में निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तो नगरीय नहीं है, इसमें देखिए ईय प्रत्यय लगा है। नगरीय में कौन सा प्रत्यय? ईय प्रत्यय लगा है। क्लियर, नगर धन ईय। अध्यक्ष में अधि धन अक्ष होता है, उपसर्ग इसमें अधि हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर देखिए क्या है, संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? तो सम है, इसमें उपसर्ग क्या है? सम। सावधानी में ई प्रत्यय है केवल, सावधान धन ई। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? तो जिंद धन गी प्रत्यय है, इसमें क्या है? इसमें गी प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्या है, आगमन। आगमन में उपसर्ग क्या है, तो आ है। ठीक, रसोईया में प्रत्यय क्या है, रसोई धन या, रसोई और धन या, इसमें क्या प्रत्यय है, तो रसोई धन या हो जाएगा इसमें प्रत्यय। क्लियर, क्या हो जाएगा, रसोई धन, रसोई धन ईया प्रत्यय इसमें हो जाएगा। ठीक है, रसोई, रसोई धन, रसोधन ईया प्रत्यय इसमें हो जाएगा। इसको ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा 18 का। ठीक, दुकाल। दुकाल में कैसा उपसर्ग है, तो ये हिंदी का उपसर्ग है। दुकाल में हिंदी का उपसर्ग है, याद रखिएगा। ब उपसर्ग किसमें है, तो ब उपसर्ग किसमें है, तो बदौलत में। ब धन दौलत, बदौलत होता है। इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है, इसमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है, तो निःशेष में इसमें निर उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में है। ठीक है, आगे बात करेंगे समीप, छोटा, गौड़। समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है, तो इसमें चाहे समीप का हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो गौड़ हो, इसमें उपसर्ग की बात किया जाए तो उप आता है। ठीक, बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है, तो यह है आपके उर्दू और फारसी भाषा का। किस भाषा का है, उर्दू और फारसी भाषा का। आहट, आवट, आस, इन सभी में कौन सा वाच्य है, अगर वाच्य की बात किया जाए तो इन सभी में भाववाच्य है। ठीक, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग, प्रत्याशा में प्रतिधन, आशा प्रति हो जाएगा इसमें उपसर्ग। औपचारिक में, औपचारिक में प्रत्यय क्या है, तो इक प्रत्यय है। औपचारिक में कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय हो जाएगा। अनुवाद शब्द में उपसर्ग बताना है, तो अनुवाद शब्द में अनु आ जाएगा आपका उपसर्ग। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं 28 नंबर। प्रगति में कौन सा उपसर्ग है, तो प्र हो जाएगा। प्रगति में उपसर्ग क्या हो जाएगा, प्र हो जाएगा। अत्यंत, आगे देखिएगा, अत्यंत का संधि विच्छेद करने पर उसमें उपसर्ग बताना है, तो अत्यंत का होता है अति धन अंत बराबर अत्यंत। क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, तो कृदंत कहते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे 31 नंबर। कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर, संधि विच्छेद करने पर, संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या आएगा, तो आलू आएगा। कृपा धन आलू। तीसरा, तीसरा तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय रा आएगा। 30 धन रा होता है। 34 नंबर देखेंगे। संगम में सम आएगा, प्रत्यय क्या आएगा, सॉरी उपसर्ग सम आएगा। शीत धन ल, शीत धन ल, इसमें प्रत्यय ल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ल आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चितेरा में एरा प्रत्यय आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एरा। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ प्रयोग किया गया है, अभिमानी में। अभिमान धन ई, अभिमान धन ई हो जाएगा। ठीक, आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या अगले पर, यानी कौन सा है 37 नंबर। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आपा प्रत्यय लगा है। परिक्रमा में उपसर्ग क्या है, तो परि है। पश्चिम में प्रत्यय इम लगा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इम प्रत्यय लगा है। ठीक है, आगे बात करेंगे परिक्रमा हो गया, पश्चिम हो गया। आगे देखिए मधुर। मधुर में प्रत्यय देखेंगे तो र हो जाएगा, मधुधन र। आकर्षण में उपसर्ग क्या है, तो आ है, क्या है, आ धन कर्षण आ हो जाएगा। प्रत्यक्ष में क्या उपसर्ग लगा है, तो प्र लगा है, नहीं प्रति लगा है। प्रत्यक्ष में क्या होता है, प्रति। टिकाऊ में प्रत्यय क्या है, तो आऊ प्रत्यय हो जाएगा, टिक धन आऊ। चतुराई, चतुराई में प्रत्यय देखेंगे तो आई हो जाएगा। धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान कृदंत बनते हैं, तो ता प्रत्यय जोड़कर बनता है। भलाई में कौन सा प्रत्यय है, तो आई प्रत्यय है। उत से निर्मित उच्चारण होता है, उच्चारण। बच्चा में पन जोड़ने पर बचपन हो जाता है। प्रत्येक में उपसर्ग प्रति होता है, प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, सॉरी किसी शब्द के आगे जुड़ता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आगे बात करेंगे 51 नंबर प्रश्न पे। उपसर्ग बताइए। अतीन्द्रिय में क्या उपसर्ग हो जाएगा, तो अति हो जाएगा। पुस्तकीय में प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो ईय प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, परा उपसर्ग किसका अर्थ होता है, तो उल्टा का होता है। ठीक, परा उपसर्ग किसका होता है, उल्टा का। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा, अधि हो जाएगा। आगे बात करेंगे संगोष्ठी में कौन सा उपसर्ग है, तो सम है। उपसर्ग को किसको कहते हैं, तो शब्दांश को कहते हैं। उपसर्ग किसको कहते हैं, शब्दांश को। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार और संयुक्त आदि शब्दों में सम उपसर्ग लगा है।
अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? तो क्या है? अपमान। अपमान मान के साथ प्रयोग हो सकता है अपमान। वैज्ञानिक में प्रत्यय लगा है तो इक प्रत्यय लगा है। विज्ञान धन इक बराबर। भूलक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय लगा है। ठीक है, आगे बात करें। लिखावट में आवट प्रत्यय लगा हुआ है। सुमित्रा में इसमें क्या है? तो सुमित्रा में इत्रा प्रत्यय, सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय लगा है? सुमित्रा में देखेंगे तो सुमित्र धन आ प्रत्यय लगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। ठीक है, सुमित्र देखिए आ प्रत्यय, प्रत्यय इसमें देखिए सु क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। मित्र हो जाएगा इसमें मूल शब्द, इसमें और प्रत्यय आ हो जाएगा, यानी इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। अगले प्रश्न पे बात करेंगे 63 नंबर। निम्नलिखित पदों में कौन सा पद वया वया प्रत्यय लगाने से बना है? तो खवया बना है। ठीक, खवया में देखिए खाना प्लस वया बराबर खवया। आगे बात करेंगे किस किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इसमें किस शब्द में उपसर्ग नहीं? तो ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। आंशिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो आंशिक शब्द में इक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, कहावत में आवत प्रत्यय लगा है, आवत प्रत्यय। मिठास में आस प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, आगे बात करेंगे 68 नंबर में। निम्न में से प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ण में उत धन कर्ण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मच्छरदानी में प्रत्यय लगा है, दानी प्रत्यय लगा है। ठीक, आगे सुशिक्षित में उपसर्ग क्या है? तो सु है। ठीक, धड़ाक में आक प्रत्यय लगा है, ऑप्शन नंबर सी है। आगे बात करेंगे 19 शब्द में उपसर्ग की अगर बात किया जाए तो कौन सा है? उन है। ठीक, अभ्यागत में उपसर्ग है अभि है। उपसर्ग क्या है? अभि। इक प्रत्यय लगाने से सप्ताह में साप्ताहिक बनता है, ऑप्शन नंबर डी वाला। साप्ताहिक नहीं साप्ताहिक, क्या बनता है? साप्ताहिक बनता है। आगे बात करेंगे 75 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्या है? निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है? इसमें किस में बताना है कि प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है? तो दुबला में प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। लुटेरा में एरा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, आगे बात करेंगे विचार में अगर इक प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वैचारिक हो जाता है। निम्न में से कौन सा निसंकोच? निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है तो नि है। क्या है? नि। आगे बात करेंगे परिभाषा में उपसर्ग क्या है? तो परि है। बहाव में प्रत्यय लगा है आव। बहाव में क्या लगा है? आव प्रत्यय लगा है। बहिर्मुखी में कौन सा उपसर्ग है? तो बहिर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अलंकार में उपसर्ग क्या है? तो अलम। अलंकार में उपसर्ग की बात अगर किया जाए तो अलम हो जाएगा। इसमें उपसर्ग क्या? अलम हो जाएगा। विज्ञान में उपसर्ग लगा है तो विज्ञान में क्या लगा है? उपसर्ग वी धन ज्ञान हो जाएगा, वी लगा है। महाजनी में ई प्रत्यय लगा है, महाजन धन ई। राष्ट्र में ई प्रत्यय लगने पर कौन सा नया शब्द बनता है? तो राष्ट्रीय बनता है। ठीक, आगे देखिए तेलुगु शब्द की उत्पत्ति। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति अगर देखा जाए, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तो तेलुगु शब्द की उत्पत्ति की अगर बात किया जाए ये त्रिलिंगी शब्द से हुई है। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले प्रश्न पे 87 नंबर प्रश्न पे। क्या है? परिवर्तन। परिवार में उपसर्ग क्या है? तो परि है। निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। तो इसमें परमौषधि ये यौगिक शब्द आपका हो जाएगा। कृत्य प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को कृदंत कहते हैं। इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? तो बेचान में कोई भी जो है बे उपसर्ग नहीं है। आगे बात करेंगे इनमें से किसमें इल प्रत्यय नहीं लगा है? इसमें किसमें बताना है कि इल प्रत्यय किसमें नहीं लगा है? तो शामिल में इल प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक, आगे बात करेंगे किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? तो इसमें देखिए पराक्रम में है। परामर्श किसमें पूछ रहा है कि नहीं है? तो इसमें देखिए परायण में नहीं है। पराधन क्रम होता है, पराधन मर्स होता है, पराधन अभाव। ठीक, परायण में नहीं है, याद रखिएगा। 53 नंबर देखेंगे किसमें जो है किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं लगा है? तो लिखावट, रुकावट, थकावट में है लेकिन महावट में नहीं है, याद रखिएगा। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होते हैं उसके लिए एक सार्थक शब्द चंपू होता है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो किसमें उपसर्ग का भी प्रयोग किया गया है और प्रत्यय का भी? तो व्यंजित में प्रयोग किया गया है। किसमें? व्यंजित में।
आगे बात करेंगे 96 नंबर पे, इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? तो बेचान में। किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? इसमें बताना है किसमें अव उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो अवाप्ति में, अवाप्ति में किया गया है। किस शब्द में दो या दो से अधिक उपसर्ग हैं? तो किसमें है? ये अव्यवस्था में है। किसमें है? अव्यवस्था में। आगे 99 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, अहमदाबाद। अहमदाबाद में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो अहमदाबाद में जान लीजिए आबाद प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक। अधखिला, अधखिला में उपसर्ग की बात किया जाए तो अध हो जाएगा, उपसर्ग इसमें कौन सा है? अध हो जाएगा। ठीक। आगे 101 नंबर देखते हैं क्या है, पराजय में। पराजय में उपसर्ग क्या है? परा है। माधुर्य में जो है प्रत्यय क्या लगा है? तो यह माधुर्य में प्रत्यय की बात किया जा रहा है, तो प्रत्यय इसमें क्या लगा है? यह प्रत्यय लगा है। ठीक। चतुराई में आई प्रत्यय लगा हुआ है, क्या? आई। और मरियल में यल प्रत्यय लगा हुआ है। आगे बात करेंगे अध्ययन। अध्ययन में कौन सा उपसर्ग है? तो अधि है, अधि धन यन। अनु में पूछा है कि अनु किसमें किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? तो किसमें नहीं है? अनुर्वर में अनु उपसर्ग नहीं है, अनुर्वर एक शब्द ही है। दासत्व, दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो त्व प्रत्यय लगा हुआ है। मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से अन्य अर्थ ग्रहण होता है, वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है? तो वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है? वह शब्द शक्ति जो कहलाती है वो लक्षणा कहलाती है। क्या कहलाती है? लक्षणा। सावधानी, सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? ई प्रत्यय, सावधान धन ई। संस्कार में सम प्रत्यय है, सम उपसर्ग लगा है। ठीक। आगे बात करेंगे 111 नंबर प्रश्न पे, क्या है? चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, आ दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। साबुत बचा न कोई, इसमें पूछा है कि कौन सी शब्द शक्ति की प्रयोग किया गया है? तो ये व्यंजना का प्रयोग किया गया है। एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसमें बताना है कि किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो कुढंग में। ठीक। अ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द इसमें कौन सा है? तो वो है असहनशीलता। ठीक है। रक्तिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो ईमा प्रत्यय लगा है। इनमें से एक शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें दूरबीन में नहीं हुआ है। ठीक है। अत्याधुनिक, अत्याधुनिक में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अति धन आधुनिक। सौतेला में एला प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक। आगे देखेंगे सुदूर। सुदूर शब्द में जुड़ा पहला शब्दांश सु जो है वो क्या है? तो ये उपसर्ग है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के शब्द से तद्दिदांत क्या है? तद्दितांत शब्द की रचना नहीं होती है? तो किससे नहीं होती है? तो ये जान लीजिएगा क्रिया से। ठीक। क्रिया शब्द से नहीं होती है। समाज, समाज शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़कर सामाजिक बनाया जाता है? तो इक प्रत्यय जोड़कर। ठीक। पांडव शब्द में इनमें प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो अप्रत्यय, पांडव। ठीक है। आगे बात करेंगे 122 नंबर पे, क्या है? 122 नंबर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भेद कृत प्रत्यय भेद की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसमें कौन सा है जो इसके भेद में नहीं आता है? समुच्चय वाचक कृत प्रत्यय इसके भेद में नहीं आता है। आगे बताना है इसमें से कौन सा शब्द उस उपसर्ग रहित है। इसका मतलब है कि इसमें उपसर्ग है ही नहीं, तो एक क्रोध है। ठीक। सदाचार में शब्द में उपसर्ग बताना है, तो सत धन आचार बराबर सदाचार होता है, सत धन आचार। ठीक है। 125 नंबर की बात करेंगे, पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ कृदंत प्रत्यय का। अतीव, अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? तो अति प्रयोग किया गया है। क्या? अति धन एव बराबर अतीव। प्रत्युन्नमति, प्रत्युन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? तो इसमें किया गया है प्रति उपसर्ग। ठीक। उपसर्ग इसमें से कहाँ जोड़ा जाता है? तो उपसर्ग शब्द के पहले जोड़ा जाता है, शब्द के पहले जोड़ा जाता है। छलिया में इया प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा? इया प्रत्यय। महत्व में त्व प्रत्यय लगा हुआ है, धन त्व प्रत्यय लगा है। फलित, फलित में प्रत्यय क्या है? इत प्रत्यय लगा है, फल धन इत प्रत्यय लगा हुआ है। उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो उपदेश में उप प्रत्यय लगा, उपसर्ग लगा हुआ है, उप उपसर्ग लगा हुआ है। इसमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ है? प्रयुक्त हो सकता है या मतलब हुआ है, तो कौन सा हुआ है? लेखक में देखिए लेख धन अक करेंगे तो लेखक हो जाएगा। इसमें से कौन
कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है, इसमें से बताना है कि प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है। तो इसमें देखिए, इसमें भी अभी धन योग, अप धन मान, व्या धन याम क्या है, ये सभी उपसर्ग से बना है, इसमें से कोई नहीं है जो प्रत्यय से बना है। ठीक, आगे 135 नंबर की बात करेंगे। इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है, इसमें से ऐसा कौन सा है जो विकारी शब्द का उदाहरण है, तो वो लड़का है। लड़का में विकार हो सकता है, ठीक, लड़का का लड़के आप कर सकते हैं, लेकिन यथा आज परंतु इनका विकार नहीं आप कर सकते हैं। क्या है, अत्युक्ति। अत्युक्ति शब्द में उपसर्ग क्या है, तो अति है। क्या उपसर्ग है इसमें, अति है। निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, इसमें से ऐसा कौन सा है जिसमें उपसर्ग नहीं दिया गया है, तो ये है त्र्यंबक। क्या है, त्र्यंबक में उपसर्ग नहीं दिया गया है। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी, अरबी फारसी का है, तो अरबी फारसी का इसमें से कौन सा है, आप जान लीजिए, गैर। गैर जो होता है अरबी फारसी का होता है। मिलनसार शब्द में प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है, तो मिलनसार शब्द में जो प्रत्यय है वो सार प्रत्यय है। आमरण, आमरण में कौन सा उपसर्ग है, तो आधन मरण होता है। ठीक, नैतिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है। क्या, इक प्रत्यय। आयन वक्त, आयन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आयन वक्त शब्द में जो उपसर्ग है वो आयन होता है। ठीक, किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, ऐसा इसमें से कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है, तो आप सीधे सीधे आप जान रहे हैं कि सीधे सीधे लिख रहा है सुरेश। इसमें सू धन रेस करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, आपको पहले ही बताए हैं 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आगे देखिए, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयुक्त नहीं है, यानी प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, तो पीढ़ी में प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। इनमें से कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें हुआ इष्ट प्रत्यय का प्रयोग। ठीक है, 47 नंबर देखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, इनमें से तो उपसर्ग रहित कौन सा है, सुरेश है। ठीक है, सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। आगे बात करेंगे 148 नंबर प्रश्न पे। देखिए क्या है, इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है, तो उर्दू के उपसर्ग से दुबला नहीं बना है। परिपूर्ण में शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो परि है। ठीक, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी और फारसी, अरबी या फारसी का, अरबी या फारसी का है, तो इसमें से आप जान रहे हैं कि जो बे होता है अरबी फारसी में आता है। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है, तो इसमें भी बताना है कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है, तो यह है ना उपसर्ग। ठीक, अरबी फारसी का हो जाएगा। ठीक, आगे है लड़ाकू में आकू प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, गाड़ी वाला, गाड़ी वाला में प्रत्यय क्या है, तो गाड़ी और वाला प्रत्यय हो जाएगा। स्वाभिमान में उपसर्ग क्या है, स्वाभिमान में अगर उपसर्ग की बात किया जाए तो इसमें साफ दिख रहा है स्वधन अभिमान बराबर स्वाभिमान होता है। शिष्टता में प्रत्यय क्या है, तो ता प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें क्या प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, प्रातः काल शब्द में उपसर्ग क्या है, तो प्रातः है। ठीक, प्राक कथन शब्द में उपसर्ग बताना है, तो प्राक कथन में उपसर्ग क्या हो जाएगा, प्राक हो जाएगा। बुद्धिमान में शब्द में प्रत्यय प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो बुद्धि धन मान हो जाएगा इसका प्रत्यय। इसमें क्या प्रत्यय हो जाएगा, मान प्रत्यय हो जाएगा। आगे बात करेंगे 159 नंबर में। इनमें से त्रि प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है, त्रि प्रत्यय से, तो त्रि प्रत्यय से बना शब्द इसमें से सीधे सीधे आपको दिख रहा है क्या है, पितृभक्ति। ठीक, इनमें से उर्दू उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो उर्दू शब्द से बना है तो खुशबू। ठीक है, आगे देख खुश धन बू। आगे देखेंगे, इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें है आपका अन प्रत्यय। ठीक है, नयन में अन प्रत्यय है। नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ईन प्रत्यय है। नवधन ईन प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, ईन प्रत्यय। आगे बात करेंगे 163 नंबर की। देखिए क्या है, अभिमान। अभिमान में क्या है, इसमें उपसर्ग तो अभी है। ठीक, परोपकार में, इस परोपकार में उपसर्ग की बात किया जाए तो पर धन उपकार होता है। क्या होता है इसमें, पर धन उपकार होता है। नीलिमा में इमा प्रत्यय लगा हुआ है, कहाँ गया, नीलिमा में क्या प्रत्यय लगा हुआ है, तो इमा प्रत्यय लगा। राष्ट्रीय में ई प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, आगे बात करें अत्युक्त। अत्युक्त में क्या है, उपसर्ग अति हो जाएगा। गायक में अक प्रत्यय लगा हुआ है, अक प्रत्यय, गा धन अक बराबर गायक। ठीक,
गा धन अक नहीं होता है, गय धन अक होता है, गायक। ठीक। कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द है? तो प्रत्येक है कि नहीं है? हाँ, प्रतिध्वनि है, प्रत्यक्ष है, यानी ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे 170 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है? तो अधेला, मटैला, मटैला नहीं, मटैला अयला प्रत्यय हो जाएगा इसमें। ठीक। सम उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द है? तो कौन सा शब्द है? तो संस्कृत है, संस्कार भी है, सम्मेलन भी, इसलिए उपयुक्त डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, उपर्युक्त। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? इसमें से विदेशी शब्द बताना है कि कौन सा शब्द आपको विदेशी लग रहा है। तो इसमें महल जो है विदेशी शब्द है। प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो प्रादेशिक शब्द में इक प्रत्यय लगा हुआ है। प्रदेश धन इक, आध्यात्मिक में प्रत्यय क्या है? इक प्रत्यय, अध्यात्म धन इक। परिवार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो परि है। उपसर्ग क्या है? तो परि है। ठीक। आगे बात करेंगे 177 नंबर प्रश्न पे, क्या है? संबंधित शब्द। संबंधित शब्द में प्रत्यय इत प्रत्यय लगा है, संबंध धन इत। बदनसीब में क्या है? बदनसीब में उपसर्ग क्या है? बद। बद है, इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो बद उपसर्ग हो जाएगा। आगे बात करेंगे 179 नंबर, सनसनाहट में आहट प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक। इसमें लुटेरा में एरा प्रत्यय लगा हुआ है, एरा, ऑप्शन सी वाला एरा प्रत्यय। ठीक। इनमें से कौन सा शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित है? तो बेइज्जत क्या हो जाएगा इसमें? आप देख रहे हैं सीधे सीधे उत्तर आपको दिख रहा है। अच्छा, क्या कह रहा है, एक बार फिर से प्रश्न पढ़ें। इनमें से कौन सा शब्द हिंदी, अच्छा हिंदी भी हो और संस्कृत उपसर्ग से निर्मित है? तो अपवाद। ठीक है। बेइज्जत ये तो विदेशी हो जाएगा। ठीक, यानी अरबी फारसी वाला आ जाएगा। अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अहिंसा शब्द में उपसर्ग बताना है कि अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अ धन हिंसा हो जाएगा। चतुराई में आई प्रत्यय लगा हुआ है। आत्म त्याग शब्द में उपसर्ग बताना है कि आत्म त्याग में उपसर्ग कौन सा है? तो आत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, आत्म। ठीक। आगे बात करेंगे 185 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द क उपसर्ग से बना है? तो क उपसर्ग से कौन सा प्रत्यय बना है? देखिए, क्या क उपसर्ग का मतलब होता है जैसे कपूत, कपूत होता है ना, क उपसर्ग में क्या है? कपूत। इसमें से कौन सा शब्द जो है भिन्न है? इसमें भिन्न शब्द बताना है कि कौन सा शब्द भिन्न है, यानी तीन ऐसे हैं जो एक समान है और बाकी एक भिन्न है। तो देखिए, सजग, विदेश, संयोग, ये सभी एक प्रकार के शब्द हैं। ठीक। लेकिन लावारिस जो हो है यह एक अलग हो जाता है, भिन्न हो जाता है इन सबसे। पूजा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो पूजा में इसमें प्रत्यय बताना है। पूजा में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो आप प्रत्यय लगा है। बहाव में आव प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक। आगे करुणामय, करुणामय में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो करुणामय की अगर बात किया जाए तो इसमें मय प्रत्यय लगा है, करुणधन मय। प्रतिवाद में उपसर्ग प्रति लगा हुआ है। ठीक। आगे बात करेंगे 191 नंबर की बात करेंगे, ईमानदार। ईमानदार में ईमानदार शब्द क्या है? ईमानदार शब्द बताना है, तद्भव है या विदेशज है या तत्सम है या देशज है। देखिए, ईमानदार का ऐसा शब्द है तो ईमानदार आपका विदेशज शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आक, आक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक। इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना हुआ है? इसमें से ऐसा कौन सा शब्द, देखिए सब सारे प्रश्न आपके यूपीएसआई में पूछे गए हैं। तो ये मत सोचिए कि अभी यूपीएसआई की जब वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ेंगे, वही आप गलती कर देते हैं। जब फार्म आता है तब आप जाके किताब लेके आते हैं, तब आप जो है जाके प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, तब पढ़ना चालू करते हैं। उसके बाद लेके आएंगे कुछ दिन, फिर रख देंगे, फिर जब एडमिट कार्ड आएगा तब जोर शोर से एकदम लग जाएंगे। इसीलिए सिलेक्शन पाने में देरी हो जाती है। तो ये काम नहीं करना है, आपको पहले से ही एकदम तैयार होना है। और एक बार अभी आप पूरा देख लीजिए, फिर एग्ज़ाम के जब फार्म आए तब 2 बार देखिए, एडमिट कार्ड आए 3 बार देखिए, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है, याद रखिए। अगर हमारा सारा क्लास आप कर रहे हैं तो हिंदी में अगर एक भी प्रश्न गलत हो जाए तो उसी दिन से जान लीजिए हम पेपर देना छोड़ देंगे। ये जान लीजिए, है हमारा अनुभव है। हमने इसी किताब से पढ़ के, अपने ही वीडियो मतलब जो है पूरा बढ़िया से देख के पढ़ के आर ओ में पूरा 60 में 60 प्रश्न सही किए हैं। यूपी पुलिस में जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, मेरा 25 का सेकंड शिफ्ट था, उसमें पूरा 25 में 25 किए हैं, सॉरी 37 में 37 किए हैं। ठीक। तो आप भी 40 में, अब 40 में 40 करने का टारगेट है, यूपीएसआई में 40 में 40 करने का टारगेट है।
और वो टारगेट पूरा भी करेंगे हम। ठीक, आपको भी ये टारगेट पूरा करना, एक भी प्रश्न गलत नहीं होने देंगे हम, चाहे वो साहित्य हिंदी का हो चाहे किसी का भी, एक भी प्रश्न गलत नहीं करने देंगे, ये जान लीजिए। बस हमारे साथ आप लगे रहिए, शुरू से अंत तक बस बने रहिए। चलिए अगला है, इनमें से कौन एक से अधिक उपसर्ग वाला कौन सा शब्द बना हुआ है। एक से अधिक उपसर्ग मतलब उसमें ऐसा है कि एक से अधिक उपसर्ग है, तो पर्यावरण, पर्यावरण में देखेंगे तो इसमें एक से अधिक उपसर्ग है। विज्ञान में, विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग की बात यहाँ पे किया जा रहा है। उपसर्ग इसमें कौन सा, उपसर्ग का मतलब शब्द के आगे जो लगता है, और प्रत्यय का मतलब जो शब्द के पीछे लगता है, तो उपसर्ग इसमें कौन सा है, वी है। ठीक, ये उपचार, उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो उप लगा हुआ है। इनमें से उपसर्ग सहित कौन सा शब्द है, उपसर्ग सहित इसमें से कौन सा शब्द है, तो प्रयोग, प्रयोग में प्र उपसर्ग है। ठीक, आगे बात करेंगे, देखिए इसमें 197 नंबर है, इनमें से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है। किसमें अ उपसर्ग नहीं लगा है, अक्लमंदी में या अयोगात्मक में या अद्वितीय में या अज्ञान में। तो आपको बता दें इसमें जो अक्लमंदी है इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, आगे बात करेंगे, चतुराई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो चतुराई में आई प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, आगे बात करेंगे, विन पढ़ा, विन पढ़ा में, विन पढ़ा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। विन पढ़ा में उपसर्ग बताना है, उपसर्ग बता, विन और पढ़ा। विन देखिए, एक विन होता है एक पढ़ा होता है, अगर दोनों को आप अलग करेंगे तो विन, विन पढ़ा का मतलब जो पढ़ा नहीं है, और विन और पढ़ा को अलग करेंगे तो विन का मतलब कुछ और होगा, और पढ़ा का मतलब जो पढ़ा हुआ है, तो इसका उपसर्ग की बात किया जाए तो विन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 200 है, निम्न में से कौन सा शब्द अन उपसर्ग, अन उपसर्ग के योग से बना है, तो इसमें कौन सा है, अनेक, अनेक जो है अन उपसर्ग से बना हुआ है। आगे बात करेंगे 201 नंबर, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें आप जान लीजिए कि जो नीरज है इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक, अगला है 202 नंबर, आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आच्छादन शब्द की अगर बात किया जाए उपसर्ग में तो आ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। ठीक, आगे बात करेंगे 203 नंबर, अधिष्ठता, अधिष्ठाता, अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अधि, अधि इसमें उपसर्ग है। क्या, कौन सा उपसर्ग है, अधि है। और 204 में उत्थान में कौन सा उपसर्ग है, तो उ, उत, उत धन थान बराबर उत्थान होता है। आगे बात करेंगे 205 नंबर, देखिए 32 मिनट में 200 प्लस प्रश्न हम लोग कर लिए हैं। अब केवल 79 प्रश्न यानी 80 प्रश्न बचा है, तो मान के चलिए 14-15 मिनट में, यानी 50 मिनट के अंदर, 50 मिनट के अंदर हम लोग सारा 16 मिनट जान लीजिए कि 100 प्रश्न करने में लग रहा है। 16 दूना 32, 16 तीन 48, अब मान के चलिए 45, 15 मिनट के अंदर प्रश्न हो जाएगा। ठीक, तो बहुत, बस आप लास्ट तक बने रहिए। देखिए कम समय में अधिक प्रश्न करने का समय ही आजकल सबके पास नहीं है, और समय हम सबसे जो ज़्यादा, 1 मिनट रुकिए, आजीवन में कौन सा शब्द इसमें शब्द में मतलब कौन सा उपसर्ग है, तो आ है। नशीला में ईला प्रत्यय लगा हुआ है, उपसर्ग उसमें बताना था। इसमें परसर्ग, परसर्ग के सहायक शब्द हैं जो, यानी परसर्ग किसके सहायक शब्द हैं और जो कहाँ पे आते हैं, तो परसर्ग जो होते हैं इन्हें कारक कहते हैं। जो शब्दों के क्या आते हैं, मध्य में आते हैं, याद रखिएगा। ये विसर्ग से मिलते जुलते नहीं होते हैं, ये शब्दों के बीच संबंध स्थापित, 1 मिनट, ये इसका पहला उत्तर सही होगा, क्योंकि देखिए जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, समझ गए। जैसे हम पूछ दें, हम कहें कि राम की पुस्तक मेज पर है, तो की जो है यहाँ पे ये राम और पुस्तक के बीच संबंध बता रहा है कि राम की पुस्तक, यानी राम पुस्तक मेज पर है, तो ये पता चलेगा कि इसमें क्या है, परसर्ग को ही कारक कहते हैं, याद रखिएगा। वेदना शब्द में, 1 मिनट, देखिए वेदना पूछा जा रहा है कि वेदना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो अना प्रत्यय लगा हुआ है। आगे 9 नंबर पे देखेंगे, 209 नंबर पे, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अनुगमन में, अनुगमन में क्या है, अनुगमन में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आगे किया जाता है, शब्द के आदि, शब्द के आदि में का मतलब शब्द के प्रारंभ में। ठीक है, गमला और आलपीन किस भाषा के शब्द हैं, तो ये पुर्तगाली शब्द हैं। आलमारी कहाँ का शब्द है, तो ये भी पुर्तगाली का शब्द है। ठीक है, आलमारी भी कहाँ का शब्द है, पुर्तगाली शब्द है, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, इसमें से देशज शब्द बताना है कौन सा है। घड़ाम इसमें देशज शब्द है। संकर शब्द किससे मिलके बने होते हैं,
तो दो भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्द जो होते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं, याद रखिएगा। ठीक, आगे है 215 नंबर, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए। इसमें योग रूढ़ शब्द क्या होता है उसको चुनना है। तो योग रूढ़ क्या है, चक्रपाणी। ठीक, चक्रपाणी योग रूढ़ होता है। मतलब जान लीजिए बहुब्रीही समास वाले जितने होते हैं सारे योग रूढ़ शब्द होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकित कौन सा शब्द है, तो किलकित जो शब्द होता है ये देशज शब्द है, किलकित। ठीक, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 217 पे। देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है। इसमें विदेशी शब्द बताना है, कौन सा शब्द विदेशी है। तो आप जान लीजिए मील जो होता है इंग्लिश में भी कहते हैं, अंग्रेजी शब्द है मील। ठीक, कारज, कारज कारज किस प्रकार का शब्द है, तो ये देशज शब्द है। कारज किस प्रकार का शब्द है, सॉरी अर्ध तत्सम शब्द है। कारज कैसा शब्द है, अर्ध तत्सम शब्द है, याद रखिएगा, अर्ध तत्सम शब्द। अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया हुआ है, तो अखरोट शब्द पूछा जा रहा है किस विदेशी शब्द भाषा से आया है, तो ये पश्तो भाषा से आया है। याद, पश्तो भाषा से एक ही शब्द आपको याद रखना है, अखरोट। ठीक है, आगे देखिए, ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति जो है अज्ञात है, यानी उनकी उत्पत्ति जो है पता नहीं चलता है कहाँ से आए हैं, ऐसे शब्द को देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे शब्द को देशज शब्द कहते हैं, याद रखिएगा। 221 नंबर देखिए, क्या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, तो कान जो है विदेशी शब्द नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है, तो इसमें कटोरा जो है वो देशज शब्द है। ठीक, आगे बात करेंगे 23 नंबर पे, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है, तो इसमें विदेशी शब्द बताना है। तो टिकट जो होता है विदेशी शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। इसमें से विदेशी शब्द को पहचानना है, तो जो ग्लास होता है ये विदेशी शब्द होता है, यानी ग्लास। ठीक, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है, इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द विदेशज है। रिक्शा जो है विदेशज शब्द है, याद रखिएगा। इसमें से बताना है योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द बताना है कि कौन सा योग रूढ़ शब्द है। तो आप जान रहे हैं कि जलज जो है योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ का मतलब है कि जिसका अर्थ किसी तीसरे को इंडिकेट करे या बहुब्रीही समास का उदाहरण जाने। जलज का मतलब क्या होता है, कमल होता है कि नहीं होता है। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर बताना है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं। निम्न में से कौन सा भेद गलत है, तो तद्भव, तत्सम और विदेशी। यौगिक नहीं होता है, यौगिक दूसरे में आ जाता है, यौगिक की जगह देशज हो जाएगा। ठीक, देशज शब्द को छांटिए। इसमें से बताना है देशज शब्द कौन सा है, तो डिबिया जो है देशज शब्द है, याद रखिएगा। ठीक, आगे देखिए, विदेशज शब्द इसमें से कौन सा है, तो विदेशज शब्द चश्मा आपका हो जाएगा विदेशज शब्द। ठीक, आगे बात करेंगे 230 नंबर प्रश्न पे। देखिए क्या है, 279 नंबर तक बस चलना है। ठीक, 50 प्रश्न और है। आगे बात करेंगे कौन सा शब्द इसमें से फारसी शब्द नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन सा फारसी शब्द नहीं है, तो इस्तीफा जो है ये फारसी शब्द नहीं है। ठीक, बाकी सभी फारसी शब्द हैं। आगे है पंकज, पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं, तो पंकज हो चाहे जलज हो ये सभी योग रूढ़ शब्द हैं। ठीक, किसी तीसरे को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक, आगे बात करेंगे 232 नंबर प्रश्न पे। देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। इसमें से खिड़की जो हो जाएगा आपका देशज शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खिड़की देशज शब्द हो जाएगा। ठीक, आगे बात करेंगे 233 नंबर में, निम्नलिखित में से विदेशज शब्द कौन सा है, विदेशज शब्द, तो अमीर जो होता है ये विदेशज शब्द हो जाएगा। ठीक, आगे बात करेंगे 234 नंबर पे, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द, रूढ़ कौन सा शब्द हो जाएगा, तो नाक हो जाएगा आपका, रूढ़ शब्द हो जाएगा। नाक क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे निम्नलिखित शब्दों में से विदेशज शब्द को पहचानिए। तो विदेशज अलमारी आपका हो जाएगा। और कौन सा विदेशज है, तो यह पुर्तगाली विदेशी है। खिड़की कैसा शब्द है, तो खिड़की आपका जान रहे हैं कि खिड़की आपका देशज शब्द है। लालटेन, लालटेन कैसा शब्द है, लालटेन आप जान लीजिए जो लालटेन होता है यह आपके विदेशज शब्द के अंतर्गत आता है। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर जो है कितने प्रकार के होते हैं शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं पहले ही बता चुके हैं आपको, और अभी भी बता दे रहे हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द है जो तुर्की भाषा का नहीं है, तो पैगंबर, पैगंबर आपके तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। जिन शब्दों के उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है क्या चीज़, तो उन्हें देशज कहा जाता है। याद रखिए क्या कहा जाता है, उन्हें देशज कहा जाता है। काजू, काजू का संबंध जो है, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है, तो काजू देखिए एक पुर्तगाली भाषा है। कैसा भाषा है, पुर्तगाली। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी जो है ये संकर शब्द है। रेल और गाड़ी दो भाषा, गाड़ी हिंदी शब्द हो जाएगा और रेल क्या हो जाएगा, अंग्रेजी शब्द। ठीक, आगे बताना है 243 नंबर पे आते हैं।
प्रयोग के आधार पर क्या है, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद बताने प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। 1 मिनट रुकिए, 4 भेद ही होते हैं। देखिए, प्रयोग के आधार पर जो प्रयोग के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी होता है, एक अविकारी होता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे 244 में छायादार शब्द। छायादार शब्द किसका उदाहरण है, तो छायादार शब्द जो है ये आपका संकर शब्द का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए 245 नंबर, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है। इसमें से विकारी शब्द लड़का हो जाएगा। कौन सा शब्द तुर्की नहीं है, इसमें से कौन सा बताना है जो तुर्की शब्द नहीं है, तो डेरा। डेरा आपका तुर्की शब्द नहीं होता है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है, रूढ़ शब्द कौन सा है, इसमें से बताना है रूढ़ शब्द। कमल, देखिए इसमें से रूढ़ शब्द की अगर बात किया जाए तो कमल हो जाएगा। ठीक, संकर शब्द इसमें क्या हो, संकर शब्द का अर्थ क्या होता है, जो 2 भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हीं को संकर शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 249 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है, इसमें से बताना है संकर शब्द कौन सा, तो चुगलखोर संकर शब्द हो जाएगा। चारपाई शब्द जो है कैसा शब्द है, तो चारपाई शब्द आप जान रहे हैं कि चारपाई शब्द योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, आगे देखिए लीची किस भाषा का शब्द है, तो लीची आपको बता दें, जो लीची है यह आपके चीनी भाषा का शब्द है। किताब किस भाषा का शब्द है, तो किताब आपके अरबी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। ठीक, आगे देखेंगे 253 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी, कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है, तो विदेशी मूल का शब्द कौन सा नहीं है, ये विज्ञापन विदेशी शब्द का मूल, विदेशी मूल का शब्द नहीं है। किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है, इसमें से कैसा कौन सा वाक्य है, तो कक्षाध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे हैं, इसमें से एक कोई भी विदेशी शब्द इसमें प्रयोग नहीं किए गए हैं। ठीक, आगे देखिए 255 नंबर, चाय आगत शब्द है। चाय मतलब किस जगह का शब्द है, विदेशी विदेशज या आगत शब्द कहते हैं, तो चाय कहाँ का शब्द है, यह चीनी भाषा का शब्द है। इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है, इसमें से एक कौन सा है जो विदेशी भाषा का शब्द है, तो कतार। कतार एक विदेशी भाषा का शब्द है। उर्दू आगत शब्द है, उर्दू कहाँ का है, तो उर्दू अरबी भाषा का शब्द है। कैसे भाषा का शब्द है, उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। कैसे, तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू। ठीक है, उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो तुर्की से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तुर्की से लिया गया है। इनमें से अपील, अपील शब्द क्या है, अपील मतलब कहाँ से लिया गया है, तो ये विदेशज शब्द है। किताब किस भाषा का शब्द है, अभी ऊपर हम कराए हैं। किताब किस भाषा का शब्द है, इस अरबी भाषा का शब्द है। आगे देखिए 261 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है, इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द विदेशी है। तो आपको पहले भी पता है कि विदेशी शब्द कौन सा है, खुद, और आलमारी शब्द पुर्तगाली है। ठीक, इसमें देखिए गवैया, गवैया शब्द क्या है, गवैया शब्द पूछ रहा है कि क्या है, तो ये तद्भव शब्द है। विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है, तो अरबी भाषा का कौन सा शब्द नहीं है, तो बेगम। बेगम ये अरबी भाषा का शब्द नहीं है। ठीक है, 265 नंबर की बात करें, विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्दों में कौन सा शब्द फारसी भाषा का नहीं है, तो इसमें जो फारसी भाषा का है वो सलाम नहीं है। ठीक, आगे देखेंगे विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का, इसमें से पुर्तगाली भाषा का शब्द कौन सा नहीं है, तो साइकिल। साइकिल ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। ठीक, आगे देखिए लास्ट पेज पे चलते हैं। लालटेन शब्द इनमें से क्या है, तो लालटेन जो शब्द है ये विदेशज शब्द है। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है, तो परा उपसर्ग है। ठीक, अनुगामी, अनुगामी में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग है। मिलाप में आप प्रत्यय लगा हुआ है, मिलाप में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आप प्रत्यय। बंगाली, बंगाली में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो ई प्रत्यय लगा हुआ है, बंगाली में कौन सा, ई। केंद्रित, केंद्रित में इत प्रत्यय, अधिकता में ता प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। ठीक, आगे देखिए 273 नंबर, इनमें से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है, इसमें से बताना है कि कौन सा उपसर्ग है जो उर्दू का नहीं है, तो उन, उन जो है उर्दू का उपसर्ग नहीं। अल्पायु, अल्पायु में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो अल्पायु में जान लीजिए आयु प्रत्यय लगा हुआ है, अल्पधन आयु। धड़ाक में आक प्रत्यय लगा हुआ है। पुरातन, पुरातन में कौन सा उपसर्ग है, तो पुरातन में आपको बता दें जो उपसर्ग है वो पूरा है। ठीक, कुलीन में ईन प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय, ईन प्रत्यय लगा हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, इसमें से बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो ओढ़ना में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है।
आज के इस वीडियो का लास्ट को देखिए, 44 मिनट 45 कहे थे, 44 मिनट में पूरा का पूरा 279 प्रश्न हो चुका है। और देखिए, हम एक अपनी बड़ाई या किसी की बड़ाई नहीं कर रहे हैं। पूरे यूट्यूब पे इतना तेज प्रश्न, इतने कम समय में इतना अधिक प्रश्न, वो भी सॉलिड प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो एग्ज़ाम में हमेशा बनते हैं, बने हैं और बनेंगे, ऐसा प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। बस रिक्वेस्ट हमारा एक ही आपसे कि सभी साथियों के पास शेयर कीजिए और अपने खुद देखिए अच्छे से, एक बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, PDF से पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक आपको पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन याद ना हो जाए, ठीक है। कथनीय में कौन सा प्रत्यय है, तो ई प्रत्यय लगा हुआ है। ई प्रत्यय इसमें है, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अच्छा, बी वाला इधर ढकेल दे, ये प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगला कौन सा चैप्टर है, अगला हम लोगों का संज्ञा है। संज्ञा में ही लिंग वचन कारक है और इससे 438 प्रश्न के आसपास है। कोशिश किया जाएगा एक ही वीडियो में ज़्यादा कोशिश किया जाएगा करने का, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।